जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ पेंशनर्स ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। जो पेंशनर्स ने क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे बलबीर सिंह जी लिखते हैं, सर मुझे भी गलत मिल रही थी, बैंक में शिकायत की और ठीक आने लगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कई बैंक और स्पर्श आपको गलत डिसेबिलिटी पेंशन देते हैं। मिलनी चाहिए आपको रैंक की डिसेबिलिटी और मिलती है आपको लोअर रैंक की डिसेबिलिटी, किसी और रैंक की डिसेबिलिटी। तो इनकी भी गलत चल रही थी डिसेबिलिटी, जिसके लिए इन्होंने शिकायत डाली बैंक में। तो दोस्तों, इनकी डिसेबिलिटी भी ठीक हो गई और पेंशन भी ठीक हो गई। जिस रैंक में आप हैं उसी रैंक की आपको पेंशन मिलेगी और डिसेबिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, इनकी ठीक आने लग गई डिसेबिलिटी, शिकायत डालने के बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक यहाँ पे रिट पिटीशन नंबर 405/23 यानी कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाता नवंबर में, तो उसके बाद बैंक की या फिर स्पर्श की जिम्मेवारी है कि वो आपसे कंसल्ट करे, या तो आपके घर जाए या फिर आपको फोन करे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझा दूं, आप इस चक्कर में मत रहना कि आप अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते तो कोई बैंक का कर्मचारी या कोई अधिकारी या फिर स्पर्श का कर्मचारी आपके घर आएगा या आपको फोन करेगा या आपको बताएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है, आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। कोई भी बैंक का कर्मचारी या फिर स्पर्श का कर्मचारी, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता, पेंशनर्स को नहीं बताता। बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो फोन करके बता देते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट हुआ है नवंबर में, आपकी पेंशन रुक रही है। लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट नहीं बताते। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें। जब भी आपका ड्यू है लाइफ सर्टिफिकेट, तो आप किसी के भरोसे मत रहिए कि कोई डिपार्टमेंट या फिर कोई कर्मचारी वहां का या फिर बैंक आपको बताएगा कि आप लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए। ऐसा कोई नहीं करता। चाहे अगर आप कोर्ट का कोई ऑर्डर भी ले जाएंगे किसी डिपार्टमेंट के पास, वो तब भी नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे कि आपका ड्यू था नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना, आपने नहीं सबमिट करा, हम आपकी पेंशन रोक रहे हैं। तो हर एक पेंशनर्स, हर एक फैमिली पेंशनर्स खुद अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। आप किसी के भी भरोसे मत रहिए कि कोई आपको बोलेगा ये करने के लिए, कोई नहीं बोलता। ये पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की खुद की जिम्मेवारी है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे सबमिट करें जब आपका ड्यू है, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। अगर हमारे डिपार्टमेंट के पास भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आता नवंबर में, तो हम भी पेंशन रोक देंगे। ये हमारे पास अथॉरिटी है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहां पे एक और पेंशनर लिखते हैं, मैंने सीपी ग्राम के थ्रू ग्रीवांस डाली थी बट कुछ भी नहीं हुआ। काफी पेंशनर्स लिखते हैं कि सर हम सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट तो डालते हैं, ग्रीवांस तो डालते हैं, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं होता, कोई आंसर नहीं आता, ना ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दोस्तों, कई बार सीपी ग्राम क्या करता है, जो भी आप कंप्लेंट डालते हैं वो कंसल्ट डिपार्टमेंट को भेज देता है और जो वहां से रिप्लाई आता है सीपी ग्राम के पास, फिर वो आपको बता देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डालने के बाद भी डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेता नहीं है। कम से कम 50 से 60% ऐसी कंप्लेन है जो सीपी ग्राम के थ्रू डाली जाती है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और 50% ऐसी कंप्लेन है जिसका निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आप शिकायत डाल रहे हैं और उसका निवारण नहीं हो रहा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। आपका काम है शिकायत डालना सीपी ग्राम के थ्रू। और दोस्तों, सीपी ग्राम का असर बहुत जल्दी होता है। काफी पेंशनर्स को इसका आंसर भी मिल जाता है और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ, मेरे ख्याल से 30 से 40%, 50% है जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। अगर नहीं होती तो आप दोबारा डालिए, कंटिन्यू डालते रहिए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मेरे नजर में ऐसे बहुत से केस हैं जो सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आती उसमें नीचे लिखा रहता है कि आपका जो केस है वो अंडर एग्जामिन है, अभी चल रहा है। बाद में बैंक या फिर स्पर्श धीरे धीरे काम करता रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार फिर से शिकायत डालिए, आप कंटिन्यू डालते रहिए, एक ना एक दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम शिकायत डाल रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ये मत सोचिए। आप डालिए शिकायत, कंटिन्यू डालिए, रिमाइंडर भेजिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहां पे पेंशनर लिखते हैं, रिजर्विस्ट वालों को भी मिलेगा क्या, यानी ये बात कर रहे हैं इक्वल एमएसपी को लेकर। क्या इक्वल एमएसपी का लाभ रिजर्विस्ट वालों को भी मिलेगा? दोस्तों, रिजर्विस्ट जो पेंशनर्स हैं उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है
ना ही उनको ओआरओपी में शामिल करा, ना ही उनको मैक्सिमम पेंशन दे रहे हैं। दोस्तों, इक्वल एमएसपी जब भी हो तो इसका लाभ रिजर्विस्ट पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। चूंकि ये ओआरओपी के दायरे में तो नहीं है, इसलिए इनको आधी एमएसपी भी नसीब नहीं हो रही है, लेकिन रिजर्विस्ट पेंशनर्स को भी एमएसपी मिलनी चाहिए, इनको भी पूरा हक मिलना चाहिए। बल्कि एमएसपी क्यों, ओआरओपी भी मिलनी चाहिए, पूरी ओआरओपी मिलनी चाहिए। और इनकी पेंशन 9,000 नहीं, कम से कम सिपाही का 2/3 होनी चाहिए, बल्कि बढ़कर कम से कम 11,000 12,000 तो होनी चाहिए। दोस्तों, ये इक्वल एमएसपी पे डिपेंड करेगा जब ये नोटिफिकेशन आएगा कि रिजर्विस्ट को उसमें शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे इन पेंशनर्स को शामिल नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज में, ये बड़ी दुख की बात है। आगे चलते हैं, यहां पे एक और पूछते हैं, एमएसपी ओल्ड पेंशनर को भी मिलेगी? यानी ये बात कर रहे हैं इक्वल एमएसपी की। जब इक्वल एमएसपी होगी तो क्या 2006 से पहले जो आए उनको मिलेगी इक्वल एमएसपी? बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। इक्वल एमएसपी जब होगी, जब ऑर्डर आएंगे, तो इसका लाभ हर एक पेंशनर्स को मिलेगा, चाहे वो 2006 से पहले आया हो, चाहे 2006 के बाद आया हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहां पे एक और पेंशनर लिखते हैं, पेंशनर का जो टैक्स काटा जाता है क्या वो पेंशन स्लिप पर शो होता है सर? बताइएगा सर प्लीज। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप टैक्स की रेंज में आ रहे हैं और हर एक महीने आपकी पेंशन में से टैक्स काटा जा रहा है, तो वो आपकी पेंशन स्लिप में शो होगा। यानी ऊपर बेसिक पेंशन लिखी होगी, उसके बाद डीआर लिखा होगा जितना कैलकुलेट हो रहा, और फिर लिखा होगा टीडीएस अमाउंट, यानी जितना आपकी पेंशन में से काटा जा रहा है। तो पेंशन स्लिप में टीडीएस का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट जो काटा जा रहा है वो शो होता है, वो ही माइनस करके आपकी पेंशन दिखलाई जाती है। तो पेंशन स्लिप में होता है वो अमाउंट टीडीएस का, टैक्स का, जो काटा गया है आपकी पेंशन में से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, मैं बात कर रहा था डीएसपी अकाउंट की, यानी जो पेंशनर्स अपना सर्विंग अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें ऐसा फायदा मिलता है। ये आप नीचे इमेज देख रहे हैं, यहां पे एसबीआई ने एक लेडी को 50 लाख का चेक दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गए थे किसी एक्सीडेंट में, तो उसके बेस पर यहां पे एसबीआई ने प्रोवाइड करा है पर्सनल एक्सीडेंट डेथ क्लेम, ये प्रोवाइड करा है विडो को। तो दोस्तों, डीएसपी की जो फैसिलिटी है वो वाइफ को भी मिलती है जब पेंशनर की डेथ हो जाती है। तो ऐसी जो इनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी कैन्नूर में, एक्सीडेंट के दौरान एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई, तो बाद में एसबीआई ने 50 लाख का चेक दिया। और किसका था ये? पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर था ये। तो ये विडो को मिलता है। तो अगर आपका अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट है, अगर आप डीएसपी होल्डर है, तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, एक आप ये नीचे पिक्चर देख रहे हैं जिसमें जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी है, वो यहां पे चेक दे रहे हैं 50 लाख का, और वो भी विडो को। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक ये मैसेज आया था, और ये आया था किसी के मेल पे, यानी इसमें एक्सेस पेमेंट हो गया था। यानी किसी पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को 82,548 इतना पैसा मिल गया था एक्सेस। तो उसके बाद यहां पे लिखा गया कि जो डिपार्टमेंट है वो इस अमाउंट को रिकवर करेगा। लेकिन कई पेंशनर बोलते थे कि कोई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि अगर बैंक द्वारा या फिर डिपार्टमेंट द्वारा एक्सेस पेमेंट हो जाता है किसी पेंशनर को, तब वो अमाउंट रिकवर नहीं होगा। दोस्तों, ये कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कोई मानता नहीं है। अगर वो कोर्ट का ऑर्डर हमारे डिपार्टमेंट के पास भी आएगा, तब भी हम रिकवर करेंगे पेंशनर्स की पेंशन में से एक्सेस अमाउंट, क्योंकि हम पहले ही अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि गलती से अगर हमारा डिपार्टमेंट पेंशनर्स के खाते में ज्यादा पैसा डाल देता है, चाहे वो एरियर हो, चाहे वो ज्यादा पेंशन हो, तो हम उसे रिकवर करेंगे। तो दोस्तों, ये है रूल में कि अगर ज्यादा पैसा चला जाता है तो फिर वो रिकवर करते हैं, चाहे बैंक हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो, हम भी रिकवर करते हैं। मान लेते हैं अगर किसी पेंशनर की डेथ 15 तारीख को हो जाती है, उसके बाद 16 से 30 तारीख के बीच में फैमिली पेंशन स्टार्ट होनी है, तो उस महीने की पेंशन पेंशनर्स को पूरी दे दी जाती है। तो फिर बैंक क्या करता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, जो पूरी पेंशन चली गई है वो रिकवर करता है, क्योंकि 1 से 15 तारीख तक तो पेंशनर की बनेगी पेंशन, फिर 16 तारीख से 30 तारीख तक वो बनेगी फैमिली पेंशन। तो जो कुछ दिन की जो पेंशन एक्सेस चली गई है पेंशनर के खाते में, वो बैंक रिकवर करता है। तो इसी तरीके से ये भी अमाउंट है जो रिकवर करेगा बैंक या फिर डिपार्टमेंट। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कैंटीन सेल से एडवाइजरी मिस यूज ऑफ सीएसडी कार्ड,
यानी आपका जो सीएसडी कार्ड है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है दूसरे लोगों द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास सीएसडी कार्ड है, आप सामान खरीदते हैं, आपके घर वाले सामान खरीदते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आप सीएसडी कार्ड किसी दूसरे को दे देते हैं, उसके बाद वो कैंटीन से सामान खरीद लेता है आपके कार्ड के बिहाफ पर, उसके बाद वो क्या कर रहा है, सामान को किसी दूसरी जगह बेच देता है, दूसरे मार्केट में या फिर कहीं बाहर, वो भी अधिक मूल्य में, हाई प्राइस में। तो दोस्तों इससे यहां पे नुकसान होता है कैंटीन वालों को, क्योंकि वो आपको तो कम रेट में दे रहे हैं लेकिन दूसरा बंदा वही सामान किसी दूसरी जगह बेच रहा है हाईयर रेट में। तो ये सारी चीजें गलत होती है, एलिजिबल नहीं होती हैं, ये सारी चीजें अनऑथराइजेशन होती है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए यहाँ पे कैंटीन ने एक नई एडवाइजरी जारी करी है। यानी आप किसी दूसरे को कार्ड देते हैं सामान लाने के लिए, उसके बाद जब वो पेमेंट करेगा सामान का, तो वो आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से करेगा। यानी जिसका वो कार्ड है उसके कार्ड से वो पेमेंट होगा, तभी उसे सामान मिलेगा किसी दूसरे आदमी को। फिर दोस्तों, इन केस ऑफ डिफिकल्टी फेस बाय एज पर्सन, और इस मामले में जो बुजुर्ग हैं उनको यहां पे छूट दी गई है और इसका संचालन करेंगे EDVW, और जो उनका रिकॉर्ड है वो भी सुरक्षित रखा जाएगा, वो भी मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों काफी बुजुर्ग हैं जो कैंटीन नहीं जा सकते, सामान नहीं खरीद सकते, तो इसके बेस पर उन्हें थोड़ी छूट मिल जाएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आप किसी को कार्ड दे रहे हैं तो उसका वो गलत उपयोग ना करें कैंटीन में जाके। जो भी आपका जानकार है या जिसे भी आप कार्ड दे रहे हैं, पहले आप उससे पूछ लीजिए, भैया तुम क्या सामान लोगे और कहाँ पे क्या सामान जाएगा, सारी जानकारी आप रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कार्ड बंद हो जाए गलत तरीके से कार्ड को यूज करने में किसी दूसरे द्वारा। फिर है दोस्तों, नो वेवर शैल बी परमिटेड फॉर सेल फॉर लिक्योर यूजिंग प्रॉक्सी डेबिट क्रेडिट पेमेंट गेटवे। बाकी दोस्तों लिक्योर यानी शराब की खरीद के लिए यहां पे कोई छूट नहीं होगी अगर कोई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर रहा है। यानी अगर कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है शराब की खरीद के लिए, तो उसमें कोई छूट नहीं है। तो इसलिए आपको भी सेफ रहना है अगर आप सीएसडी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो या फिर किसी दूसरे को दे रहे हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहां पे एक पेंशनर लिखते हैं, इज इट मैंडेटरी टू फाइल ITR रिटर्न फॉर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 एनुअल इनकम पेंशन 3.7 लाख, यानी 3,70,000 इनकी एनुअल पेंशन है या फिर सैलरी है। तो ये पूछ रहे हैं कि मुझे ITR भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। दोस्तों ये टैक्स की रेंज में तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनकी 5 लाख से कम जा रही है इनकम, तो मैंडेटरी नहीं है इनके लिए कि ये ITR भरे। जरूरी नहीं है कि ये ITR भरे, अगर भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भरते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा इनके पर। ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये भरे, क्योंकि ये टैक्स की रेंज में है ही नहीं। ना ही डिपार्टमेंट इनका टैक्स काट रहा है, ना ही स्पर्श इनका टैक्स काट रहा है, ना ही बैंक इनका टैक्स काट रहा है, कोई इनका टैक्स नहीं काट रहा है। हाँ, अगर इन्हें भरना है, अपनी इनकम दिखानी है, तब ये भर सकते हैं। वैसे अगर नहीं भरते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है इनके लिए। तो दोस्तों ये मैंने इनको इंफॉर्मेशन दी है। दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके रिगार्डिंग कुछ और कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।